नमस्कार। ये दर्दनाक कहानी है उस नेहा परवीन की जिसकी शादी वर्ष 2022 में होती है तमन्ना हुसैन से और बाद में उसके ससुराल वाले मिलकर के उसकी हत्या कर देते हैं और नाम दे देते हैं आत्महत्या का। पूरी कहानी आपको बताने से पहले हम आपको बताते हैं कि हम जिस जगह पर अभी मौजूद हैं ये गया जिला के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के भदिया इलाका है और उस घर में है जहां नेहा परवीन पली बढ़ी और उनके माता पिता यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ वर्ष 2022 यानी फरवरी 2022 में उसकी शादी जो है वो गया जिला के चाकन थाना क्षेत्र के पीरू बीघा में होती है तमन्ना हुसैन से। वो एक शिक्षक है और सबसे बड़ी बात कि जो सबसे बड़ा मुद्दा इसमें निकल के आ रहा है, जो लड़की जिसका अफेयर सामने निकल के आ रहा है और जो हत्या का कारण बनी है उसी के घर के आसपास की रहने वाली वो लड़की, जिसके कारण ये हत्या तक की घटना को अंजाम दिया गया और बाद में नेहा परवीन इस दुनिया से चली गई। और सबसे बड़े दुख की बात है कि वो तो अकेले गई ही, साथ में अपने 2 बच्चों को भी छोड़कर चली गई, जिसमें एक 2 साल की छोटी बच्ची है और एक 2 महीने की है। ये घटना 13 दिसंबर 2025 की है। हालांकि वरीय पुलिस अधीक्षक को भी आवेदन दिया गया और इसमें ससुराल वाले जो आरोपी बने हैं, पहला नाम आता है तमन्ना हुसैन का जो उनके पति हैं, ससुर हलीम मियाँ का दूसरे नंबर पे नाम आता है, सास का नाम शबाना खातून है, चौथे नंबर पे देवर खालिद हुसैन है और 5वें नंबर पे भी देवर आदिल हुसैन है, छठे नंबर पे भी देवर है राशिद और 7वें नंबर पे भी है ताहिर हुसैन, 8वें नंबर पे देवर है अफरोज हुसैन। और ये सारे लोग जो है घर छोड़कर भाग गए हैं और अब तक कोई न्याय नहीं मिल पाया है और इसके साथ ही दहेज के लिए भी लगभग 6 महीने से प्रताड़ित किया जा रहा था उसको। अब हम आपको बताते हैं कि ये भी माना जा रहा है कि बुलेट की भी मांग की जा रही थी। अब सोचने वाली बात है कि इस्लाम में दहेज लेना या देना दोनों हराम है, उसके बावजूद भी एक शिक्षक पढ़ा लिखा तमन्ना हुसैन ऐसा कैसे कर सकता है। अब ससुराल वाले ये नाम देते हैं कि लड़की ने आत्महत्या किया है या हो सकता है कि किसी कारण से, क्योंकि कोई भी लड़की नहीं चाहती कि उसकी कोई सौतन बने। अगर वो आत्महत्या करती तो जैसा कि डेड बॉडी को देखने से प्रतीत होता है कि कभी भी आप देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्राइम रिपोर्ट के मुताबिक ये देखा जाता है कि अगर भी कट आपके गले में किसी भी डेड बॉडी के पड़ती है तो उसे आत्महत्या माना जाता है और यू कट अगर रहेगा तो उसे हत्या माना जाता है। और ये लड़की के बॉडी में यू कट देखा जा रहा है। इसके साथ 10 फीट ऊंची जो है वो पंखे में लटक करके बताया जा रहा है कि दुपट्टे से उसने फांसी लगाया होगा। तो वो जिसका 2 महीने पहले डिलीवरी हो वो लड़की कितना कमजोर हो जाती है गर्भ अवस्था में और प्रसव अवस्था के बाद उसकी क्या हालात होती है, ये हर लड़की इस बात को जानती है। वो कैसे इतना ऊंचाई पे 10 फीट ऊंचे पे रह करके वो अपने आप को एडजस्ट करेगी और फांसी लगाने के लिए तैयार होगी। तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि जिस पंखे में उसने फांसी लगाया ना उसके कोई फोटो वीडियो या कोई रिकॉर्ड मौजूद है और ना उसके एविडेंस ससुराल वालों के पास मौजूद है। और उससे बड़ी बात कि पंखे में ना कहीं पर कोई निशान है ना पंखा टेढ़ा हो पाया, जबकि पंखा आप देखेंगे वीडियो में कि छोटा सा पंखा नजर आ रहा है। तो एक बड़ा सवाल और उससे बड़ी सवाल ये है कि अब तक उन लोगों की ना पुलिस ने गिरफ्तारी किया है और ना इन लोगों को न्याय मिल पाया है। तो उनके माता पिता यहाँ पे मौजूद हैं उसी लड़की के। अब वो बच्चे तो समझिए कि पूरी तरह से अनाथ ही हो चुके हैं, ना पिता भी अब उनका साया छूट गया, माता तो दुनिया में मां रही नहीं। तो एक बड़ी कहानी और घटना की जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि पूरी घटना की जानकारी आप लेना चाहें गूगल डिटेल से तो 337/2025 चाकन थाना का ये कांड संख्या है। फिलहाल इनकी मां से जानते हैं और पहला सवाल हम आपसे ये रखेंगे कि क्या लास्ट बातें आप लोगों में क्या हुई थी नेहा से? लास्ट बातें हमको मतलब मौत से 2 दिन पहले हमसे बात हुई थी। तो उस दिन हमसे बात की हिस तो बहुत अच्छे से बात की हिस, हंसते हुए खेलते हुए हमसे बात की हिस। हम पूछा मैया को कि कोई ऐसा दिक्कत है मैया, तो ना अम्मी अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हंस के बोल के और अपना छापा साड़ी पहन के भी जी। हमको यहाँ फोटो भेजिस कि अम्मी आप देख लीजिएगा हम छापा साड़ी पहने हैं। तो थोड़ा हमको दिल में डाउट हुआ, मगर फिर भी हम समझे कि चलो मियाँ बीबी पास में है तो शौहर को देखने दिखाने के लिए अपना पहनी होगी। फिर उस दिन बात हुआ, फिर दूसरे दिन हम फोन लगाया मैया के खैरियत के लिए, दूसरे दिन हमसे बात नहीं हुआ, नहीं करवाई। ससुराल वाला ने उसको बहुत आरोप लगाता था नैहर से बात करने के लिए, समझे। बात जबरदस्ती इधर से हम 2 बार 3 बार हम फोन करते थे तो एक मर्तबा कभी कभी कोई बात करा देता था, नहीं तो बहुत रोक लगाता था। अच्छा, नेहा परवीन कभी ये बताती थी कि कोई लड़की है जो
मेरे पति के साथ उसका अफेयर, ये बात बताई? हाँ हाँ बताई क्या से बोलती थी? वही बोलती थी। वो अपना शौहर को रोक लगाती थी। वो अपना शौहर को रोक लगाती थी और यहाँ तक के कि वहाँ यहाँ जब आई, मैके में जब आई, तो यहाँ से अपना बहन बन के हम्म, और उसको मतलब समझाई, नंबर ले करके किसी तरह से शौहर से नंबर ले करके और उसको समझाइस कि देखो मैया, अगर कुछ गलत सलत हमरे शौहर के साथ है, अगर किए भी होगी या उल्टा सीधा बोले बतियाई भी होगी तो छोड़ दो। आप छोड़ दो। हाँ, हम 2 बच्चा के माँ होने वाली हैं, जी। छोड़ दो। तो वो हफ्ता 10 दिन छोड़ दीस और छोड़ने के बाद में फिर वो अपना बहन के नंबर दे दीस। बहन के नंबर दे दीस तो बहन उसका फोन करके यहाँ का बोल रही है कि तुम अपना 2 बेटी पैदा की है। जब बेटी जब पैदा हो गई, दूसरे वाली बेटी जब पैदा हो गई, तो का बोल रही है कि बेटी पैदा किए है, 2 ठो बेटी पैदा किया, बेटी को संभाल नहीं तो हम आ करके चीर देंगे। कभी नेहा परवीन ने आपको ये कहा कि हम आत्महत्या कर लेंगे या कभी सुसाइड कर लेंगे, नहीं, हम जान लोग दे से देंगे, ऐसा हम लोग कुछ से तो बोली? कभी नहीं बोलिस थे, कभी नहीं बोली। कभी नहीं बोलिस थी। मैया को हम यहाँ डिलीवरी से 1 महीना पहले लाया था। कभी मारपीट भी करते थे ससुराल वाले? ससुराल वाला मारपीट जैसे मियाँ बीबी है तो लपड़ थप्पड़ कभी होता कभी थोड़ा बहुत कर देता था, हम्म। लेकिन वैसा मारपीट नहीं करता था। दहेज के लिए भी कभी मांग की गई? हाँ, दहेज के लिए वो भी लड़ता था और उसका घर वाला भी ताना देता था। क्या देता था? ताना देता था कि बाप तुम्हारा लंगटा है, हम्म। नहीं दिहिस है, बुलेट गच्छिस नहीं दिहिस है। अच्छा, तो 2 बेटी जो हो गई उसको लेकर भी प्रताड़ना हो रही होगी? हाँ, उसके लेकर के पहला बच्चा हुआ ना, पहला बेटी हुई तो पहला बेटी में ठीक संभावना की, लेकिन ये दूसरा वाला जो हमल रहा, तब से एकदम समझो कि हमरा बेटी के एकदम नजर से नीचे समझ रहा था। चलिए इनसे बात करते हैं। लड़की के पिताजी हैं, क्या आपको लगता है कि उनकी हत्या की गई है या उन्होंने खुद सुसाइड किया आपकी बेटी ने? नहीं, हत्या किया गया है। कैसे? इसलिए कि हमारे पास से फोन आया था ये लड़के के पास कि आप पे आई ठंडा लग गया है, से आप आइए। जिस दिन जब मरी उस दिन बोल रहे हैं ठंडा लग गया। ठंडा लग गया तो मेरे बाबू बोले कि अब्बू आप घर पे आइए, तो जल्दी आइए। तो हम बोला ठीक है, क्या बात है? तो नहीं, तो आप आइए घर पे। तो हम घर पे आए तो उन्होंने बोला कि से चलिए, मैया को ठंडा लग गया है, से आप जल्दी से चलिए। हम कहे और कुछ बात है? तो ना, तो हम लोग तैयार हो करके यहाँ से 2 गाड़ी करके गए वहाँ। तो वहाँ गए तो पहले हम प्रशासन को लेके गए साथ में। उन्होंने पहले बोली कि से बच्ची आपकी चल बसी। हाँ, तो 5 इसीलिए मिनट के अंदर में बोला। हाँ 5 मिनट के अंदर बोली। इसके बाद हम प्रशासन को लेके यहाँ चाकन थाने से लेके गए सुबह वहाँ। कितने बजे गए थे आप लोग? सुबह हम लोग गए हैं करीब 1 बज गया। हाँ, 1 बज गया था, 1 बजे गए थे। तो प्रशासन के साथ में गए, सबसे पहले प्रशासन अंदर अच्छा, ये बताइए कि आपकी बेटी को वो लोग क्यों मारेंगे, क्या कारण हो सकता है? यही वजह कारण से यही हो सकता है। किसी लड़की मास्टर है वो तमन्ना हुसैन, वो उसकी बच्ची आती थी पढ़े उसको स्कूल में, उससे थोड़ा बहुत ये हो गया था। हाँ वही। तो इसका मतलब एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को फंसाया? जी तो उसने हमारी बच्ची उससे मना करते थे अपने शौहर को कि देखिए आप प्रिंसिपल है, आप अपना स्कूल का नाम मत बदनाम कीजिए, आप सही से चलिए, आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान होगा। हुआ तो उन्होंने नहीं माना। उनके भाई भी कहे इनकी कोई प्रूफ मिल जाता है तो हम इसके आगे बढ़ सकते हैं, बगैर प्रूफ मिले हुए नहीं होगा। तो उसका मैसेज भी था हमारे मोबाइल में। तो मेरी बच्ची को एक मोबाइल था, तो वो मोबाइल उसने छीन लिया। जो बात होती थी ना, तो मोबाइल उससे था तो ठीक कनेक्ट छत करती में थी, बताती तो थी कनेक्ट कर करके नहर हम लोग वाला। को बताती थी। तो उससे वो मोबाइल छीन लिया उन तमन्नाओं से। और उसके बाद वही गोथा गोथी में उन लोग में बहुत तरह की बात फैली। और उसके और बाद ससुराल वाले मिलके हत्या कर दिया ये? हाँ, ससुराल वाला के भी एक बोलती बार थी उसको धमकी भी दिया था कि अगर ज्यादा जिद्दी करेगी तो हम जान से मार जान से डालेंगे। मार डालेंगे। ये बोले थे, जी है ना? जी, जब तमन्ना जिस हुसैन। समय मोबाइल छीनिन था, उस समय धमकी दीन था कि अगर ज्यादा करेगी तो तुमको जान मार दे।
तुम्हारा मैके वाला कुछ कर पाएगा, खाली चिल्ला के रह जाएगा। हम्म, हाँ, चलिए हम अपना काम अब आप लोग क्या मांग कर रहे हैं, क्या आपको चाहिए? इंसाफ चाहिए, बस वही है कि जिस तरह से मेरी बच्ची गई है उस तरह से उसको उसको सजा मिलना सजा चाहिए। मिलना चाहिए। चलिए